आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर दूषित प्रसाद मिलने का मामला सामने आया कि जिस घी से लड्डू बनते हैं उस घी में बीफ फैट है, सुअर की चर्बी उसके अंदर मिली हुई है, तमाम तरीके की बातें सामने। इस पर भी विवाद है, क्या वो दूषित घी या इम्प्योर घी वो लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ भी था? अब इस पर जो पहले की सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की, वो इस पर सवाल उठा रही है कि आपने सैंपल लिया, ठीक है सैंपल खराब हो सकता है, लेकिन क्या वो सैंपल उस बैच का घी वाकई वो उससे लड्डू बना और श्रद्धालुओं को दिया गया? इसके बारे में बताए सरकार। एक बात चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि इससे हमारा सबक ये है कि जितने भी मंदिर हैं उनके प्रशासन में हम आस्थावान लोग रखेंगे, नॉट ओनली हिंदू, नॉट ओनली सनातनी, आस्थावान लोगों को रखेंगे जिसकी भगवान में श्रद्धा हो। वही आदमी इसके मैनेजमेंट में रहेगा तो वो कभी गलत काम नहीं कर पाएगा, वो गलत चीज श्रद्धालुओं के हाथ में नहीं जाने दे पाएगा। विजय यहाँ सवाल वो हो रहा था कि भाई अब ये टेस्ट कैसे होगा? मुझे नहीं जानकारी कैसे होगा, क्योंकि मैं आस्थावान का टेस्ट जानता नहीं हूँ धर्म के बारे में कि आस्थावान हिंदू कैसे होते हैं। जो भक्त हैं वो आस्थावान है कि नहीं है? नहीं, भक्त तो है, तभी जा रहा है वहां दर्शन करने। नहीं तो फिर आस्थावान का क्या टेस्टिंग, क्या कोई पैरामीटर्स बनाएंगे? पता नहीं सर कैसे करेंगे, तो ये तो सही सवाल, ठीक है आपका। लेकिन अब जो उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण जी ने जो इस पर रुख लिया है वो देखिए कितना कैसा है कि ये खबर आते ही डिप्टी सीएम है वो, उन्होंने कहा मैं प्रायश्चित यात्रा करूंगा, प्रायश्चित यात्रा, कि हमारे राज्य में हमारी सरकार चल रही थी और ऐसा प्रकरण सामने आया। हालांकि इसका सारा दोष बढ़ा जा रहा है जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर, फिर भी उन्होंने कहा प्रायश्चित यात्रा करूंगा। जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। बाय द वे तिरुपति मंदिर का भी सफाई की गई, उसको क्या कहते हैं, शुद्धिकरण किया गया इस प्रकरण के बाद। लेकिन ये प्रायश्चित किस चीज के लिए कर रहे हैं कि ऐसा हो गया? अच्छा, इनका मुझे लगा वो जो इन्होंने बयान दिया था पहले कि बीफ खाने में कोई परेशानी नहीं है, ये बोल चुके हैं सर। हाँ, पुराना बयान है जो काफी सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो मुझे लगा उसके लिए प्रायश्चित करने जा रहे हैं। नहीं, बहरहाल वो तो मंदिरों में सफाई कर रहे हैं और इन्होंने एक नई बहस को जन्म दिया सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, वक्फ बोर्ड की तरह अगर किसी का मन खराब है तो हम तो वो देश है ना जहां भाई हिंदू धर्म ही तो है जो मानता है कि हम धीरे धीरे सत्य सनातन से साकार साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे, तो बढ़ रहे हैं। बीफ पर उनकी राय वो बता तो दें, अब ताजा राय तो बता दें। बहरहाल जो भी है, अब इन्होंने हिंदू लोगों के लिए परचम उठाया, कह रहे वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू सनातन रक्षणम बोर्ड ये क्यों नहीं बनना चाहिए देश के अंदर? सारे मंदिरों की एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप हिंदुओं को दीजिए। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि हिंदू मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं को दे, ये केवल इसमें कोई कॉम्युनल भाषा नहीं है, क्योंकि उसकी समझ हिंदुओं में ही होगी। हम कितना भी मस्जिद का प्रबंधन करेंगे तो मेरे अंदर मतलब उनसे पूछना ही पड़ेगा, इस्लाम के जानकार के लोगों से, कितना भी हम होंगे तो उस रूप में नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो है। लेकिन हमारी मान्यता में ये व्यवस्थागैर बोर्ड बनाने की बात नहीं, वही कर मैं उस पर आ रहा हूँ। सबसे पहले थे कि आपको मिलेगा नहीं, आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, मस्जिद का प्रबंधन गैर मुसलमान को नहीं मिल सकता है। मैं दूसरी बात पर उदारता हिंदुओं में है। सनातन बोर्ड जैसे बोर्ड वगैरह के पक्ष में हम लोग कभी नहीं रहे, न हो सकते हैं कि उसका कोई अर्थ ही नहीं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है, अलग अलग जैसे शंकराचार्य के मठ हैं तो उनकी अपनी एक व्यवस्था है, वो सब है बना हुआ, वो पहले से बना हुआ है, वो पहले से काम कर रहे हैं। वो आपको भले पता, जैसे रामानुज संप्रदाय के जितने मठ हैं देश में, वैष्णव मठ, उनकी अपनी एक व्यवस्था है, शीर्ष से नीचे तक उनके भी चुनाव होते हैं। इनका बयान सुना देता हूं सर, आ रहा हूं। पवन कल्याण को सुनी लीजिए आप। Everyone should come together. It's not about one prasad today. It's definitely striking its hurt. I think we have to, because when governments and boards are not acting well, there should be some other monitoring mechanism in India, in Bharat. It should be Sanatana Dharma Parirakshana Board is the order of the day. It is very essential. That's what I feel. Because any kind of desecration happens to idols, the sanctity of the temples not been maintained, like TTD Prasad and all. Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. The reason was, when you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorable CM. ये मांग कर रहे हैं सनातन धर्म परिरक्षणम बोर्ड। अब ये जो ट्रस्ट है तिरुमला तिरुपति,
उसमें भी इन्होंने कहा नेता लोग बैठे थे, तो नेता लोग नहीं होने इसका चाहिए। मूल बात इसका क्या है? मूल बात यह है कि एक भारत में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का ये प्रस्तुतिकरण हो रहा है जगह जगह। हाँ? अगर चंद्रबाबू नायडू जैसा एक सेकुलर पॉलिटिशियन इतना खुल के आस्थावान हिंदुओं की बात कर रहा है, द्रविड़ मुनेत्र करगम जो सनातन का विरोध करती है, अगर अपने घोषणा पत्र में हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार और हिंदुओं के तीर्थ यात्रा की बात कर रहा है, डीएमके, अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी लोगों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, तो इस सबको एक जोड़ के देखना पड़ेगा कि ये बदला हुआ समय है। इस बदले हुए समय में ये सब बातें आई, चिंता उनकी जायज है। कोई न कोई एक सिस्टम हो कि आगे इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो आप ऐसे किसी बोर्ड जैसी चीज के समर्थन में है? नहीं, मैं बोर्ड है ना, मैं ये कर रहा हूं, ऑलरेडी है। भारत में अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग अखाड़ों, अलग अलग मठों की एक पूरी व्यवस्था वो एक होती है। सेंट्रलाइज्ड बोर्ड की उसको मांग कर रहे हैं। सशक्त करने की सेंट्रलाइज्ड आवश्यकता है। बोर्ड। नहीं, सरकार उसकी मदद करे। सर मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टेंपल मिनिस्ट्री बना दे, एक मंत्रालय बना दे हिंदुस्तान के अंदर। सुझाव आप गंभीरता से दे रहे हैं? बिल्कुल गंभीरता से दे रहा हूं। एक टेंपल मिनिस्ट्री होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर इतने मंदिर है, इतने विविध मंदिर है हिंदुस्तान के अंदर, हजारों करोड़ों का उनका व्यवसाय होता है उसके अंदर इतनी घोर लापरवाही भी रहती है। मुझे लगता है अगर सरकार एक टेंपल मिनिस्ट्री बना दे, उसके नीचे बोर्ड बना दे, सरकार उसके लिए बजट सैंक्शन करे। वक्फ बोर्ड है तो इतनी सियासत हो रही है। टेंपल मिनिस्ट्री बन सकती है ना उसके रखरखाव के लिए। सर ऐसे कई मंदिर है जो बहुत अच्छे है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है उसके लिए। अगर टेंपल मिनिस्ट्री बनेगी तब भी तो सरकारी चलाएगी ना, मान नहीं, सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाए इसको, सेंट्रल मिनिस्ट्री एक मंत्रालय बनाए। पे आपका आ जाए इस पर नहीं, दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ हम कहें कि भाई मंदिरों को राजनेताओं से, राजनीति से दूर रखना चाहिए, फिर जब सरकार ही आ जाएगी, मंत्रालय बनेगा तो सरकार आएगी ना। सरकार आएगी तो राजनीति बोर्ड हो। बने जो उन्होंने कहा, बोर्ड हो, उसमें राजनेता नहीं हो, है ना, पहली बात। लेकिन मसला बोर्ड का नहीं है, ये कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं है। मंदिरों का प्रबंधन कैसे हो, इस पर काम होना चाहिए। और मंदिरों की जो संपत्ति है, सब चीजें हैं, उनका ठीक से जो इस्तेमाल होना चाहिए, उस सब पर कोई चर्चा हो, बेहतर व्यवस्था पर कोई चर्चा हो। लेकिन राजनेता का क्या, मैंने अभी आपको बताया, साइबराबाद वाले नायडू साहब कैसे इतना हिंदुत्ववादी? हाँ वही तो कह रहा हूँ, अभी देश जो है कहीं दूसरी दिशा में जा रहा है। अब ये आप चाहेंगे तो मैं बता दूं, ये पवन कल्याण का स्टेटमेंट है जो ईटिंग बीफ इज एक्सेप्टेबल सेज पवन कल्याण। हाँ, तो इसलिए अब वो खाते में फोटो भी है क्या? नहीं, फोटो उनके नहीं है, वो तो बात कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में। एक ब्रेक का वक्त हो गया, आप शॉर्ट में। ईसाई मतांतरण ने हिंदू जागरण जैसा काम आंध्र प्रदेश में किया था। ये समय से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया, पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू को समझ में आया, वो एक साथ आए। अगर वो नहीं आते तो फिर वहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता। इस मैंडेट को समझिए। ये सच है कि भले हम फैजाबाद के लिहाज से देखते हैं, देश में हिंदू जागरण, हिंदू मानस जो बदला है, उसका मैंडेट पर असर दिखता है।